हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें इस सुबह अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमें फिर से एक बार उस योग समझा। थैंक यू जीसस। एक बार फिर से परमेश्वर हमें अपने भवन में बुलाया कि उसके नाम को हम ऊंचा उठा सके, उसके नाम को हम महिमा दे सके। हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 128। क्या लिखा है? क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। किसका भय मानता है? यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है। हालेलुया हालेलुया। उसके मार्गों पे चलता है। क्या ही धन है, वो बाइबल बताती है, क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों क्या करता है? चलता है। आज वो दिन है, आज वो महीना है जो हम नया साल, नए सपने, नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। नए साल, नए सपने शुरुआत करने जा रहे हैं। 2026 आने वाला है। आज से हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग अपने हाथ उठाएं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज से प्रभु डर भय के साथ परमेश्वर, डर भय के साथ पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी तेरी दया को देखें परमेश्वर, और 2026 इनके जीवन में बड़ी खुशियां यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूं पर जो आज जितने बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, मैं आज प्रभु तेरी दया हो एक एक जन पे परमेश्वर, तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूं परमेश्वर, सारे बंधन टूट जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को हम आदर और महिमा देते हैं परमेश्वर। आज अच्छे दिन के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिया, तेरे नाम को हम आदर और महिमा दे सके परमेश्वर। प्रभु हम आज इस अच्छे सुनहरे मौके परमेश्वर, आज ये अच्छे दिन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक एक जन लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, नया साल नई शुरुआत हो परमेश्वर, ये नाचे गाए झूमे और बड़े आनंद मनाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। तेरी बड़ी दया हो, तेरे स्वर्गदूत तेरे को छुए और ये चंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र परमेश्वर तेरी बड़ी दया हो, तेरी बड़ी दया हो यीशु के नाम से। पवित्र 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 परमेश्वर, थैंक यू जीसस। सब लोग वर्शिप करेंगे, हाथों को उठाकर सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर वर्शिप करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देख मायावी, देख मायावी, देख मायाभिषेक विचे आके कि दुख सारे मुख जान के। देख मायावी, सब लोग बोलेंगे थैंक यू जीसस। कि दुख सारे मुख जान के। सब जन, सब जन, सब जन। मायाभिषेक विचे आके कि दुख सारे मुख जान के। मायावी, देख मायावी, देख मायाभिषेक विचे आके ओ परमेश्वर, दुख सारे मुख यस 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 यस। मायाभिषेक विचे आके कि दुख सारे मुख जान में छूट जाएंगे। थैंक यू जीसस। बोले सब जन। यीशु आवे तो खास बनावे, यीशु आवे तो खास बनावे कि रोग हंसते जाएंगे। देख महाअभिषेक विचे आके कि दुख सारे मुख जाएंगे। देख महाअभिषेक विचे आके कि दुख सारे मुख जाएंगे। देख महाअभिषेक विचे आके कि दुख सारे मुख जाएंगे। देख महाअभिषेक विचे आके कि दुख सारे मुख जाएंगे। देख महाअभिषेक विचे आके कि दुख सारे मुख जाएंगे। यीशु आवे तो खास बनावे, यीशु आवे तो खास बनावे, लोग हंसते जाएंगे। देख महाअभिषेक विचे आके कि दुख सारे मुख जाएंगे। देख महाअभिषेक विचे आके कि दुख सारे मुख जाएंगे। यीशु आवे तो खास बनावे, यीशु आवे तो खास बनावे कि लोग
कि दुख सारे भटके जाएंगे। देख महाअभिषेक पीछे आगे कि दुख सारे भट जाएंगे। देख महाअभिषेक पीछे आगे कि दुख सारे भट जाएंगे। महाअभिषेक पीछे आगे कि दुख सारे भट जाएंगे। देख महाअभिषेक पीछे आगे कि बंधन तेरे टूट जाएंगे। बंधन तेरे टूट जाएंगे। महाअभिषेक 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 आ गया है। 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 महाअभिषेक उतर आए आज बड़े बड़े काम होड़ के। महाअभिषेक उतर आए आज बड़े बड़े काम होड़ के। महाअभिषेक 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 आ गया है। महाअभिषेक 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 आ गया है। महाअभिषेक 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 आ गया है। महाअभिषेक नीचे आजा सदा पर्याय रहेगा तू। महाअभिषेक नीचे आजा सदा पर्याय रहेगा तू। विश्वनाथ आजा राजा खुद महिमा करेगा तू। विश्वनाथ आजा राजा खुद महिमा करेगा तू। महाअभिषेक 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 आ गया है। महाअभिषेक 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 आ गया है। महाअभिषेक संग में जा सदा पर्याय रहेगा तू। महाअभिषेक हिस्सा बढ़ जा सदा पर्याय रहेगा तू। महाअभिषेक 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 आ गया है। महाअभिषेक 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 आ गया है। बंधन टूट के गिरते जाते ठाकुर का पाया है। आप बंधन तोड़ के आगे हालेलुया का नारा। बंधन टूट के गिरते जाते ठाकुर का पाया है। आप बंधन तोड़ के आगे हालेलुया का नारा से अगदे गलाया है। महाअभिषेक यहोवा बड़े बड़े काम करता है। महाअभिषेक यहोवा महाअभिषेक महाअभिषेक
सबसे बोले सज्जन। महाअभिषेक आ गया है, महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया है, महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया है। तुझको छुड़ाने को, आजाद कराने को, तुझको छुड़ाने को, आजाद कराने को आ गया, खुदावंदी यीशु आ गया, खुदावंदी यीशु आ गया, खुदावंदी यीशु आ गया। मुर्दा दर्जी उठ जाए जब यीशु नासरी बोले, मुर्दा दर्जी उठ जाए जब यीशु नासरी बोले, थोड़ी भी शुद्ध हो जाए जब यीशु नासरी बोले। आ गया, खुदावंदी यीशु आ गया, सब जन बोले सब 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 जन सब जन सब लोग बोले सब जन बोले 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 सब जन सब जन सब जन। खुदावंदी यीशु आ गया। बिजली चमके पत्थर करके जलो यहोवा बोले, बिजली चमके पत्थर करके जलो यहोवा बोले, पानी अगेरी हलचल हो रे धरती रामन डोले। जलाल से आया है महाअभिषेक यहोवा, बड़े जलाल से आया है महाअभिषेक यहोवा, बड़े बड़े काम करता है महाअभिषेक यहोवा, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। बंधन जितने भी वो पुराने आज उन्हें ये तोड़ेगा, बंधन जितने भी वो पुराने आज उन्हें ये तोड़ेगा, तेरी जंजीरों को आज खुदावंद महाअभिषेक से खोलेगा, तेरी जंजीरों को आज खुदावंद महाअभिषेक से खोलेगा। हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार, यीशु आ गया है, महाअभिषेक आ गया है, तुझको छुड़ाने को, बनाने के लिए महाअभिषेक आ गया है, तुमको नया साल में नया बनाने के लिए। होगी जुम्मत आज यीशु की रूह की अग्नि भी आएगी, होगी जुम्मत आज यीशु की रूह की अग्नि भी आएगी, तेरी जिंदगी बदलेगी आज, बेड़ियां खुलती जाएगी, तेरी जिंदगी बदलेगी आज, बेड़ियां खुलती जाएगी। हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार, यीशु आ गया है, महाअभिषेक आ गया है, तुझको छुड़ाने को, महाअभिषेक आ गया है, तुझको छुड़ाने को, महाअभिषेक आ गया है, तुझको छुड़ाने को, महाअभिषेक आया है, तुझको छुड़ाने को। जितने भी हो पुराने आज उन्हें ये तुम्हारे बंधन चाहे जितने पुराने हो, नया साल में छूट जाएंगे,
तुम्हारे नए जीवन हो गए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। तेरी जंजीरों को आज खुदा अपने महाअभिषेक से खोलेगा। तेरी जंजीरों को आज खुदावंद महाअभिषेक से खोलेगा। हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार। यीशु आ गया है, महाअभिषेक आ गया है तुझको चुराने को। महाअभिषेक आ गया है तुझको चुराने को। तेरे जुए को आज खुदावन महाअभिषेक से खोलेगा। तेरे जुए को आज खुदावन महाअभिषेक से खोलेगा। देता तुझको जोर नया वो तेरी के जैसे तू दौड़ेगा। देता तुझको जोर नया वो तेरी के जैसे तू दौड़ेगा। हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार। यीशु आ गया है, महाअभिषेक आ गया है तुझको चुराने को। 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 तुझको नया बनाने के लिए अभिषेक आ गया है तुझको। चुराने को। बोले बोले बोले। महाअभिषेक आ गया है तुझको चुराने को। सब जन महाअभिषेक आ गया है तुझको चुराने को। अभिषेक आ गया है तुझको चुराने को। तेरी उठाया गया बदला दे उसे जीवन। उठाया गया बदला दे उसे जीवन। तेरी उठाया गया बदला दे उसे जीवन। तेरी उठाया गया बदला दे पूरी दुनिया का नूर दे छाया। छोटे से कलेसिया तैयार हो जाओ, बादशाह जलाल आ रहा। जिस कलसिया तैयार हो जाओ। बादशाह जलाल आ रहा, आ रहा आ रहा आ रहा। आ रहा मेरा बादशाह आ रहा, आ रहा, आ रहा मेरा बादशाह आ रहा। जिस कलेसिया तैयार हो जाओ, बादशाह जलाल आ रहा। राजे आधा राजा होते बादशाह का बादशाह। लैंड कलसिया में आ रहा, आ रहा, आ रहा मेरा बादशाह आ रहा, आ रहा, आ रहा मेरा बादशाह आ रहा, आ रहा, आ रहा मेरा बादशाह आ रहा। सब जन बोले। हरे हरे मेरा बादशाह रहा। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। सब जन बोले। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से आज यीशु
पैदा हुआ। बतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। बतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। सरदी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया ये। सरदी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया ये। प्रभु सबका आया हो, यीशु सबका आया हो, प्रभु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। 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 राजा सब घबराई गए थे यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। यीशु सबका हो, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा 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 हुआ। बतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। सरदी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया ये। सरदी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया ये। प्रभु सबका आया हो, यीशु सबका आया हो, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। 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 राजा सब घबराई गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ हो, यीशु राजा हुआ हो, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। महाअभिषेक 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 आ गया है। महाअभिषेक 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 आ गया है। महाअभिषेक 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 आ गया है। सब जन अपने हाथ उठाओ। सब जन अपने हाथ उठाओ 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 सब जन
अपने हाथों को उठाओ, सब जन उठाओ हाथों को अपने, उठाओ 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 उठाओ। बोलो पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, बोले बोले पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। आज के लिए हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करें स्वागत करें ओ परमेश्वर वही है तुम्हारे घर में आया कर सकता है, वही है तुम्हारे घर को बदल सकता है, वही तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकता है। स्वागत बोले 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 ओ परमेश्वर बोले 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 पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, ओ परमेश्वर करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत। बाबरू आ गया, बोले 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 सब जन बाबरू परमेश्वर थैंक यू जीसस। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, बोले बोले सब जन स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, उठाओ हाथों को, बोले 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 सब जन स्वागत करोगे, अपने घर में बदलाव को अपने सपने को पूरा करोगे, अपने घर में नया जीवन देखोगे, स्वागत करोगे पवित्र आत्मा जी का। जी आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर थैंक यू जीसस। अपने भवन में स्वागत करो खुदा के जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। ओ परमेश्वर आ गया, आ गया, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे हाथों फुलाओ सब जन, हाथों फुलाओ अपने हाथों फुलाओ सब जन, पूरे मन से करेंगे स्वागत, हिलाओ हिलाओ हाथों को, हाथों फुलाओ हाथों फुलाओ हिलाओ हाथों को। करेंगे स्वागत, ओ परमेश्वर से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे ओ परमेश्वर ओ जीसस पूरे मन से करेंगे स्वागत, बोले 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 पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर ओ परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आज इनके घरों परिवार में, इनके बच्चों में आपका स्वागत करते हैं, इनके जीवन में आपका स्वागत करते हैं, एक एक के लाइफ में पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। आप ही है परमेश्वर जो सब कुछ बदल सकते हैं परमेश्वर, जो आप ही है परमेश्वर जो सबके लाइफ को चेंज कर सकते हैं पवित्र आत्मा जी। प्रभु पवित्र आत्मा जी हम आपका पूरे बल से पूरे मन से स्वागत करते हैं। पृथ्वी बिडोल थी, सुनसान पड़ी थी, लेकिन तेरी रूह मंडराया करती थी और एक ही वर्ड से पूरी दुनिया बन गई, एक ही वर्ड से समुद्र बन गया, एक ही वर्ड से पूरी पूरी
पेड़ पौधे बन गए, एक ही वर्ड से सब कुछ बन गया। पवित्र आत्मा जी आप ही है परमेश्वर। आज जितने बैठे हैं प्रभु तेरे एक वर्ड जब स्वागत कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, जब अपने घरों में स्वागत कर रहे हैं परमेश्वर, मैं बोल रहा हूँ तेरा एक वर्ड इनका लाइफ सेट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। इनके लाइफ सेट हो जा पवित्र आत्मा जी, इनकी भविष्य सेट हो जा परमेश्वर। जो डिस्टर्ब है स्वागत करने से इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके लाइफ सेट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये जब परमेश्वर तेरी दया को देखना चाहते हैं परमेश्वर, तो पूरे मन से पूरे बल से स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। चाहते हो ना अपने जीवन में? बाइबल पढ़िए, उत्पत्ति में लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है? उत्पत्ति में लिखा है ना, पवित्र आत्मा मंडराता था, परमेश्वर बोलता गया और सब बनता चला गया, पवित्र आत्मा वो करता चला गया। मैं क्या कह रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, आज वही तुम्हारे पास है। मैं बोल रहा हूँ अगर तुम विश्वास करते हो, बिलीव करते हो, उठाओ हाथों को और बोलो पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। बोले 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 बोले, चुप न रहे, बोले 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 बोले, सब जन पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। ओ परमेश्वर, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर, मेरे परमेश्वर अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने जीवनों में पवित्र आत्मा जी अपने शरीरों में आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ परमेश्वर तेरी दया हो, तेरी दया हो, आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत परमेश्वर, आपका स्वागत, आपका स्वागत। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका बल से, आपका मन से आपका स्वागत करते हैं पूरे हृदय से परमेश्वर। हम अपने हृदय से, अपने मन से पवित्र आत्मा जी आपका पूरे स्वागत करते हैं पवित्र परमेश्वर। प्रभु आज जितने ये निराश है, मैं बोला नया साल, नई शुरुआत, नया जीवन यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर इनका पाप है परमेश्वर, आज ये बल से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, बल से परमेश्वर ये प्रभु पुकार है। मैं आज कह रहा हूँ तेरे स्वर्गदूत इनकी हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करे यीशु मसीह के नाम से। नया साल, नई शुरुआत, नए सपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से। मैं आज कहता हूँ महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर के नए सपने यीशु मसीह के नाम से पूरे हो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये समय है भेंट का, हम सब लोग अपने भेंटों को उठाएंगे, सब लोग अपने भेंटों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। सब जन अपने भेंटों को उठाएंगे, जितने लोग भेंट निकाला सब अपने भेंटों को उठाएंगे। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तेरी दया हो, एक एक जन के भेंटों परमेश्वर तेरी आशीष हो परमेश्वर। जिन्होंने भेंट दसवांश प्रभु भेंट निकाला, मैं आज कह रहा हूँ परमेश्वर इनकी भेंटों पे प्रभु आशीष हो, तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर के भेंट पे आशीष हो परमेश्वर। बी हील इन द नेम ऑफ द जीसस। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनकी भेंट को छुए, जो फोन पे देना चाह रहे हो ये सामने फोन पे लग चुका है परमेश्वर। तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ इनके भेंट पे प्रभु, ये 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम से। यस आमीन। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ इनकी भेंट हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु जितने लोग भेंट उठाए अपने हाथों को उठाए, जितने लोग फोन से देना चाह रहे हैं अपने फोनों को उठाए। पवित्र आत्मा इनकी भेंटों पर महासामर्थ्य पाठ करता हूँ प्रभु, ये इनके फाइनेंस खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ यीशु की प्रभु। ये जब प्रभु तेरे भवन में बोल रहे हैं तो 100 गुना फल पाने वाले हो उसके यीशु मसीह के नाम से। पर मैं आशीष देता हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। ये समय है गवाही का, हम गवाहियों में चलेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू जीसस। हम गवाही में चलेंगे। ये बहन का घर नोनीपुर है, इनकी गवाही सुनेंगे। परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम किया और परमेश्वर की दया को देखेंगे इनके जीवन में परमेश्वर कैसे अद्भुत काम किया। थैंक यू जीसस। बोल रही हूँ, हमारी यही गवाही है कि हमारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। हम दवा खा रहे थे, हमें आराम नहीं मिल रहा था। जब मैं थक गई तब पास्टर भैया को फोन करी। पास्टर भैया ने बोला ठीक है बहन, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। फिर पास्टर भैया ने हमारे लिए प्रेयर किया
वही दवा फिर हमको जो कि आराम देने लगी, हमें अच्छे हो गए हैं पूरी रीति से। हम कोटि ये बता रहे हैं कि पहले वही दवा खाती तो कोई आराम नहीं मिल रहा। जब इन्होंने पास्टर जी के पास रिक्वेस्ट प्रार्थना भेजा, उसके बाद वही दवा खाई, उनको आराम मिलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को भी, आसोनी भैया को भी, जो हमारे लिए अच्छे दास मिले हैं। हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी आती है, हम लोग के लिए प्रेयर करते हैं, हमारी परेशानी हट जाती है। हमारी यही गवाही है। जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किए, दूसरी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जय मसीह। हमारी ये दूसरी गवाही है कि हमारे बगल में एक दीदी है, वो इसमें नहीं है, उनकी बकरी बच्चा देने वाली थी, बहुत परेशान थी वो। फिर हमें बुलवाई अपने घर पे, बोली कि हमारी बकरी को दिक्कत है, थोड़ा हमारी बकरी के लिए प्रेयर कर दो। हमने बोला बहन ठीक है, मैं आपकी बकरी के लिए प्रेयर नहीं कर सकती हूँ, जो हमें महासामर्थ वाला तेल है मैं वो आपको दे सकती हूँ। वो हमारे घर आए, हमने महासामर्थ वाला उनका तेल दिया। बोल रही थी, जब लेके जाने लगी तो बोली मेरी बकरी बहुत बीमार बहनी, देखो बचती है कि मर जाती है। हमने बोला नहीं बहन, आपकी बकरी मरेगी नहीं, विश्वास रखिए, यही आपने तेल महासामर्थ वाला पियाई, आपकी बकरी बच्चा देगी, अच्छे से देगी। बच्चा अगर भले मर जाएगा, सही सलामत नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बकरी आपकी बच जाएगी। उसने ले गई, प्रेयर वाला तेल पियाई। उसके बाद उसके बिहान भर उनकी बकरी बच्चा गिराई। बच्चा उसका पहले से ही मर चुका था, उसका सही सलामत बकरी बच्चा दे दी, उनकी बकरी बच गई। परमेश्वर की इतनी महिमा है, उनको आशा नहीं था कि मेरी बकरी बच जाएगी। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमने आसमनी भैया को भी भेजा था बकरी का फोटो खींच के, उसने बोला बहन घबराओ मत, बकरी चंगी हो जाएगी। देखो उस ये है भी नहीं, फिर भी महासामर्थ उसकी बकरी के ऊपर पिलाया गया। इतनी महिमा है परमेश्वर का, उनकी बकरी एकदम पूरी रीति से चंगी हो गई, अच्छे से बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया। ऐसी स्थिति थी बकरी का, ऐसा बच्चा वो दी थी, उसका ना नाक था, ना मुँह था, ना रोआ था। ऐसा नहीं लग रहा था कि बकरी बच जाएगी, बच्चा दे पाएगी। लेकिन परमेश्वर की कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि वो नहीं थी, फिर भी परमेश्वर की महिमा उनकी बकरी के ऊपर आई, उनकी बकरी पूरी रीति से अच्छी हो गई, बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। ये बता रहे हैं कि वो विश्वास भी नहीं करती हैं। हमने बोल दिया कि जाओ ये लगा लो बकरी को, बकरी मेरी बचेगी नहीं, मर जाएगी। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, ये ले जाओ, बस आप विश्वास करो या ना करो, ये महासामर्थ है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ अभी आज आपकी गवाही दिखाऊंगा। जो पहली बार आए थे, उनके पति से मुलाकात नहीं हुई, उनके पत्नी को ले हट किया, गिरे और उनकी गवाही आई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ एक ही बार, ये महासामर्थ है, डरो नहीं, चुपचाप क्या रहो, खड़े रहो, उस खुदा के काम को देखो। ये सिधारे से हैं, इनकी गवाही सुनेंगे। परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया। पास्टर भैया की जय मसीह। हम कराकत सिधारे से बोलत हैं। हमारी यही गवाही है कि हम जब से आपका छुटकारा का ऑनलाइन प्रार्थना किए हैं, तब से हमारा बीपी नॉर्मल है, सब भी भारीपन खत्म हो गया है, और यही हमारी गवाही। हालेलुया, हालेलुया। ये बोले बीपी नॉर्मल का सर भारी था और ठीक हो गया। यही इनकी गवाही है, इस कराकत से है और परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम किया कि इनके बीपी नॉर्मल हो गया। इनकी दूसरी गवाही एक सुनेंगे, बहन है, इनका घर खिदीरगंज है, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह पूरी कलेसिया को। मैं संध्या खिदीरगंज अताउल्लापुर से। मेरी गवाही ये है कि मुझे हर शुक्रवार को शाम के टाइम सियार दिखाई देता था। जब मैं अकेली रहती थी तो मेरे आसपास दौड़ता था, इधर उधर मेरे घर के चारों तरफ घूम रहा था। करीबन 3-4 महीने से मैंने ये नोटिस कर रही थी कि मेरे आसपास सियार दिखाई देता था हमेशा। फिर मैंने पापा जी से बोला कि पापा जी मुझे हर शुक्रवार को अक्सर करके सियार दिखाई देता है, अकेले में भी रहूं तो शाम के टाइम सियार मुझे दिखाई देता है मेरे आसपास। जब मैं मन मन में अपने प्रार्थना करती थी तब वो सियार भाग जाता था। मुझे डर भी लगता था, मुझे अंदर से घबराहट भी होती थी, लेकिन अब सियार कभी नहीं दिखाई दे रहा है। करीब 1 महीना से मैं कभी नहीं देखी। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। पापा जी आपको बहुत बहुत से धन्यवाद। मेरी गवाही यही है। जय मसीह की।
हालेलुया। जय मसीह। इनकी दूसरी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा जय करेंगे। मसीह की। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे भाई का तबीयत बहुत खराब था। उनके नाक से खून चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था, कोई नोटिस नहीं करता था। हफ्ते में दो बार, कभी कभी महीने में 5 से 6 बार ऐसे उनके नाक से खून आ जाता था। तो सब लोग बोल रहे थे कि गर्मी की वजह से ऐसा होता है, तो कोई नहीं नोटिस करता था, नहीं मेरे भाई भी करता था। ऐसे करते करते उनको ज़्यादा दिन हो गया, तो फिर उनको फरका टाइप आने लगा। वो कहीं भी गिर जाते थे, बहुत तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो जाते थे, कहीं गिर जाते थे। तो मेरे पापा और मेरे सभी लोग उनको हॉस्पिटल में भर्ती किए। उनकी होश नहीं था। चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि इनके सर में, इनके खोपड़े में पानी हो गया है, ब्लड ज़्यादा जाने से। मैं रो रो कर प्रार्थना की, मुझे दुष्ट आत्मा अटैक करने लगा। तो मैंने पापा जी से बोला कि पापा जी ऐसे ऐसे मेरे घर में हुआ है और मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तो मुझे दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है। तो पापा जी बोले कि बेटा तुम ज़्यादा प्रार्थना ना करो। तो फिर मैंने नहीं प्रार्थना किया, थोड़ा बहुत की और मैं अपने आप को संभाली। मेरे घर में सब रोने लगे, मेरा भाई को होश नहीं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला इनसे बात हुई तो मैंने बोला कि तुम प्रार्थना करो अपने लिए, क्योंकि अपने भाई के लिए मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं उस पर दुष्ट आत्मा है और आप पर भी महासामर्थ्य पाठ किया गया है। और आप जब उसको करोगे वो अटैक आप पर आएगा। आप अपने लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसके लिए ना प्रार्थना, उसको ना फोटो पे हाथ रखो ना कुछ, बस अपने लिए प्रार्थना, नाम लो उसका, कुछ नहीं। मैंने बोला कि प्रार्थना मत करो, ये नहीं बोला कि बोले कि पास प्रार्थना करो, जरूरी है प्रार्थना। बट किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, याद रखो पहले कि प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं हम। उसके सर पे हाथ रख, वो अटैक आते हैं, ये अटैक आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रुको भी, आप अपने लिए प्रार्थना करो, अपने भाई के लिए छोड़ो, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सुनिए गवाही, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। नहीं था पूरे दिन, फिर मैंने प्रार्थना कराया तो मेरे भाई को होश आया और वो उठकर तुरंत फ्रूट खाए, फिर ठीक है। अभी उनकी दवाई चलती है, डॉक्टर ने बोला है कि उनकी दवाई 2 साल तक चलेगी, लेकिन अभी वो पूरी रीति से ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि इनको रेस्ट करना है, साल भर कुछ करना नहीं, मोबाइल नहीं देखना है, बाइक नहीं चलानी है, कहीं हल्ला में मतलब डीजे उजे बजे तो वहाँ पे नहीं जाना है। डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन मेरा भाई सब जगह जाते हैं, डीजे भी बजता है तो जाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन सभी चलाते हैं, अभी ठीक है। करीब मई जून का ये बात है। मेरा भाई बहुत बीमार था, अब बहुत अच्छा से रहता है। मेरी दूसरी यही गवाही है। हालेलुया। ये बता रहे हैं कि एक ही वर्ड से परमेश्वर ने इनके भाई को जीवन चेंज किया। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ उनके लिए प्रार्थना मत करो, ज्यादा अटैक में आप लेकर आ जाओगे। प्रार्थना आप अपने लिए करो, नाम लेकर जिसका उसका करो, उसको फोटो मत करो। मैं आपके लिए प्रार्थना कर ही रहा हूँ, चिंता ना करो। हाँ, इनकी तीसरी गवाही सुनेंगे। जय मसीह की। मेरी तीसरी ये गवाही है कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं और मेरी सासू माँ अकेली थी। कीपैड मोबाइल था उनके पास, मेरी सासू माँ के पास, तो हम लोग को बात करने में बहुत दिक्कत होती थी। मेरी सासू माँ कहीं चली जाती थी तो मैं अकेले घर में रहती थी, तो मैं सोचती थी एक मोबाइल रहता तो मैं किसी से बात उत कर लेती, अच्छा लगता। तो मैं परमेश्वर से बोला है, परमेश्वर मुझे मोबाइल दिला दो, मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। परमेश्वर ने मुझे मोबाइल दिया। मेरे हस्बैंड जी मुझे खरीदे, पैसा दिए, मैं खरीदती। फिर मैं कुछ दिन चलाई उसको, सही चल रहा था। फिर बीच में उसका टच थोड़ा सा गिरने की वजह से और हाथ लगने की वजह से ब्लैक सा दिखने लगा, तो मैं नहीं याद कर पा रही थी कि परमेश्वर मुझे बता रहा है कि मेरी गवाहियाँ दो। मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मुझे मेरी मोबाइल फिर बनवाई गई, फिर उसका टच काम नहीं कर रहा है, तो मुझे याद आया कि मैं परमेश्वर की गवाही नहीं दे पा रही थी, नहीं दे पाई, भूल गई। तो मैं अपनी मोबाइल की गवाही दे रही हूँ कि मेरी मोबाइल सही चल रही है, थोड़ा थोड़ा टच काम नहीं करता है। मेरी यही गवाही है। और मुझे नया मोबाइल मिला है,
मेरे देवर में आए तो मुझे फिर नया फ़ोन दिए, मैं उसे चला रही हूँ और मेरी सास जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है उसे चलाते हैं। हालेलुया। इनकी और गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जय मसीह की। मेरी चौथी गवाही ये है कि मैं और मेरी सासू माँ मार्केट गई थी। मेरी बहन की शादी थी, मुझे साड़ी और कपड़ा उपड़ा लेना था, तो एक साड़ी ली मेरी सासू माँ, तो मुझे एक और पसंद आ गई, लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं था उतना कि मैं 2 साड़ी ले लूँ। फिर मैं वो साड़ी बहुत पसंद की, मम्मी ले लो, मम्मी ले लो। मेरी सासू माँ नहीं ली, बोली पैसा नहीं है, चलो कभी दूसरी बार ले लेना। मेरा मूड बहुत अपसेट हो गया, मैं बहुत दुखी हो गई कि मेरे हस्बैंड जी भी कमाते अच्छे से, तो मैं साड़ी ले लेती यार, ऐसे पसंद साड़ी है मेरे। बहुत मुझे तो लगा है, बहुत अजीब सा लगा। मैं घर पे आई तो मेरा मन बहुत दुखी था और मैं परमेश्वर से कही, परमेश्वर मुझे वो साड़ी बहुत पसंद थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, परमेश्वर काश मेरे पास भी पैसा होता कि मैं ले लेती जाकर। फिर मैं अपने घर मम्मी के पास गई शादी में, तो मेरी मम्मी पहले से मुझे एक मैरून कलर का साड़ी खरीद के रखी थी, तो मुझे दी कि लो सिल लो, मैं खुद सिलती हूँ कपड़ा, तो मम्मी बोली कि लो सिल लो, तो मैं सिलने गई तो मेरी साड़ी कटी हुई निकल गई, तो मेरी मम्मी उसे फेर कर दूसरी साड़ी लाई, बोली ये सिल लेना, तो मेरी बहन पसंद कर ली। मैं भी गई थी खरीदने, तो मैं पसंद का अपने लाई, तो मेरी बहन ले ली। फिर मेरा मन दुखित हुआ, तो फिर मेरी मम्मी अचानक शादी से एक दिन पहले ही गई मार्केट, तो जिस तरह मैं यहाँ अपने बाजार में जो पसंद करके साड़ी पसंद रही थी, मेरा मन दुखित हुआ था, ठीक वैसे ही साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे लाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर सबकी इच्छा पूरी करते हैं। परमेश्वर को दिल से जो मांग लो वो जरूर देते हैं। मैं लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। ये बता रहे हैं कि एक बार हमने लेना चाहा, लेकिन नहीं ले पाए, मैं मायके चली गई, लेकिन जो मुझे इच्छा थी जिस साड़ी की, वही साड़ी मेरी माता जी लाकर मुझे दिए। हालेलुया। एक बहन इनका सिधवारे घर की गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। बोले पास्टर भैया जय मसीह। हम किराका से जवारी से बोला था। हमारी गवाही है कि ये परमेश्वर जी हमारे आप कहा जाए बढ़िया से सुनी आ जाए, हम गवाही कर। यह हमार गवाही है भैया। एक गवाही है रो कि मैं बकरी बड़े अथवा मेरा 2 बच्चा सही से दे दिल रहा, एक बच्चा बच गल है। कल के परमेश्वर जी सही सलामत अन्ना पार कर ला, अच्छे से पार हो गई। एक जने के बोला के लिए अच्छे से पार हो गई। परमेश्वर जी बहुत बढ़िया से पार कर दे ना। अब पास्टर भैया एक गवाही और है कि हमार पेट दर्द करत रहा, बहुत हमरे गैस बनत रहा, तो हम काले कि परमेश्वर जी काहे गैस बनत है, गैस यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, हमार गैस जो है कि पेट सही हो गया। ये हमार गवाही है पास्टर भैया के धन्यवाद। परमेश्वर के करोड़ों लाखों में धन्यवाद भैया, हमारी यह गवाही है। हालेलुया। इनके परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया, बहन गवाही सुनेंगे। इनका घर चंदवा के, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जय मसीह भैया। मैं नेहा बोल रही हूँ भैया बगेरवा से। हमारी सास के पेट में दर्द हो रहा था भैया, प्रार्थना किए पास्टर भैया, प्रार्थना किए, हमारी सास के पेट का दर्द खत्म हो गया। हालेलुया। और भैया हमारे पति जा रहे थे पूना, बहुत अच्छे से पहुंच गए। उनके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ भैया, अच्छे परमेश्वर पहुंचा दिए। जय मसीह भैया।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया, एक सुजनपुर की गवाही सुनेंगे कि परमेश्वर के जीवन में कैसे काम किया और उसकी अद्भुत गवाही है। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। सुनेंगे गवाही, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर जी जय मसीह, मैं सुजनपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम कमला है। पास्टर जी, हमारे एक दिन रात को हमारे कान बकबका रहा था पास्टर जी, कलकला रहा था पास्टर जी। मैं क्या करी, कान में अपना लहू डाली, मेरा कान का दर्द ठीक हो गया पास्टर जी। फिर मेरी यही गवाही है पास्टर जी। फिर मेरी दूसरी गवाही है पास्टर जी, मेरे सीने में दाद हुई थी पास्टर जी, बहुत खुजवा रही थी पास्टर जी। फिर अपने सीने में मैं लहू लगाई, मेरे सीने का दाद ठीक हो गई पास्टर जी। यही मेरी दूसरी गवाही है पास्टर जी। मेरी तीसरी यही गवाही है पास्टर जी, दिन मेरी देवरान की बहन मरी थी पास्टर जी। मैं गई माटी देने पास्टर जी, वहाँ से माटी उटी दे कर आई पास्टर जी। मेरे कपार में दर्द होने लगी पास्टर जी, 2 दिन तक मेरे कपार में दर्द हुई पास्टर जी। फिर उसके बाद बिहान भर पास्टर जी मैं आपका गूगल मीटिंग देखी पास्टर जी, तो मेरे कपार की दर्द एकदम बिल्कुल ठीक हो गई पास्टर जी। यही मेरी तीसरी गवाही है पास्टर जी। हालेलुया। कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। अब इनके बेटे की गवाही सुनेंगे कि अपने बेटे के लिए इन्होंने परमेश्वर के बेटे के जीवन में अद्भुत काम किया। थैंक यू जीसस। से बोल रही हूँ, मेरा नाम कमला है पास्टर जी। मेरे बड़े वाला बेटा है पास्टर जी, इनका नाम साहिल है पास्टर जी। इस समय ये हैदराबाद में है पास्टर जी। ये हमारे पास फ़ोन किए, मम्मी मेरी तबीयत खराब है, इनकी तबीयत खराब चल रही थी पास्टर जी, जल बुखार, बदन में दर्द, खोखी सर्दी सब रही पास्टर जी। तो हमारे पास फ़ोन किए, तो हम पास्टर जी के पास फ़ोटो भेजे, अपने बेटा का मैसेज किए, पास्टर जी प्रार्थना की, हमारे बेटे का जर बुखार एकदम बिल्कुल ठीक है पास्टर जी। यही मेरी गवाही है पास्टर जी। हालेलुया। हालेलुया। इनके जीवन में परमेश्वर कैसे अद्भुत काम किया। हमारे बेटे प्रभु जी के किस्मत डे बर्थडे मनाने के लिए 2000 रुपया दिए हैं पास्टर जी। ये हमारे हालेलुया। ये बता रहे इनके बच्चे मानते नहीं थे, बल्कि प्रभु की जब क्रिसमस था तो इन्होंने दिया और परमेश्वर की बड़ी दया। हालेलुया। इनकी दूसरी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम किए इनके बेटे के। पास्टर जी जय मसीह, सुरजनपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम कमला है, ये हमारा माजिल वाला बेटा है, इनका नाम सीएम है पास्टर जी। पास्टर जी इनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी पास्टर जी, जर बुखार, खोखी सर्दी पास्टर जी। थे हमारे पास फ़ोन किए कि मम्मी मेरी तबीयत खराब है, तो हम पास्टर जी के पास मैसेज भेजें, अपने बेटे की फ़ोटो भेजें पास्टर जी। हमारे बेटे के लिए प्रार्थना किए, हमारे बेटे के जर बुखार, खोखी सर्दी कुल ठीक हो गई पास्टर जी। यही मेरी गवाही है पास्टर जी। और दूसरी मेरी गवाही है पास्टर जी के हमारे बेटे 2000 रुपया भेजे हैं प्रभु जी के बर्थडे के मनाने के लिए पास्टर जी की मम्मी लो पैसे और प्रभु जी के बर्थडे अच्छे से मना लो पास्टर जी। यही मेरी गवाही है। हालेलुया। कि परमेश्वर इनके बच्चे, जो इनके बच्चे मानते नहीं थे, हर बार बोलते हमारे बच्चे हमारे नहीं सुनते और ना हमारी बात को मानते हैं, और इन्होंने दिया कि मम्मी आप बर्थडे मनाए, परमेश्वर की दया को देख। परमेश्वर ने जब लोगों को बदलता लोग खुद करते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप काम करो, परमेश्वर की सेवा करो, घर की चिंता प्रभु को सौंप दो। मैं वो गवाही सुनाने जा रहा हूँ। जो पहली बार हमसे मुलाकात हुई इनसे मुलाकात, उनकी पत्नी से मुलाकात हुई, लेहन हुआ, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर जी जय मसीह, मैं सुरजनपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम कमला है पास्टर जी। ये मेरा भाई है, इनका नाम रामवत है पास्टर जी। इनको एक दिन सो के उठे, बोले कि दीदी हमारी पूरी बदन में दर्द हो रही है, अब मैं काम पे कैसे जाऊँ, काम पे नहीं जा पाऊँगी।
तो मेरी भाभी बोली मुझसे, तो मैं अपनी भाभी से बोली कि जाओ उनका फोटो खींच कर लाओ, मैं पास्टर जी के पास मैसेज कर देती हूँ। तो हमारी भाभी सो रहे थे, तभी हमारी भाभी गई, इनका फोटो खींच कर लेके आई, मैं आपके पास भेजी, मैसेज की। इनका पूरे 10 मिनट में इनके बदन का दर्द पूरी बिल्कुल ठीक हो गई। ये बोले अपनी बीवी से कि मुझे दीदी क्या कर देगी, मेरा एकदम चंगाई मिल गई, मैं बिल्कुल एकदम तुरंत। ये बोल रहे हैं कि दीदी हमें क्या कर देगी, हमें पूरी चंगाई मिल गई, मैं चंगा हो गया। सुने गवाही और परमेश्वर के नाम। मैं बोल रहा हूँ प्रभु को जानता तक नहीं बंदा, और उन्होंने फोटो आया ले हंडुआ, उसके बाद ये क्या हो गया, चंगे। सुने गवाही और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तुरंत ठीक हो गए पास्टर जी, तभी तुरंत गए काम पे। नहीं थी बोल रहे थे कि अपना काम पे नहीं जा पाऊंगी, तो मैसेज भेजी, प्रार्थना पास्टर जी की, तुरंत के तुरंत उठी और चले गए काम पे पास्टर जी। यही मेरी गवाही है पास्टर जी। दूसरी गवाही, एक दिन फिर सो के उठी तो बोले कि दीदी हमारे गर्दन में दर्द हो रही है, हमारा गर्दन घुमा नहीं जा रहा है, हम काम पे नहीं जा पाएंगे। तो मैं पास्टर जी के पास मैसेज की, पास्टर जी प्रार्थना की, इनके गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो गई पास्टर जी। यही मेरी दूसरी गवाही है पास्टर। हालेलुया। कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। एक भाई है, इनका नाम निखिल है, इनका घर संजरपुर है। सुने गवाही परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर जी जय मसीह की। पास्टर जी मेरा नाम निखिल है, संजरपुर रीवा गांव से बोल रहे हैं। पास्टर जी यही मेरी गवाही है कि मेरी खांसी आ रही थी, बंद नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी, हम सिर्फ ये नहीं आराम हो रहा था। आपके पास रिक्वेस्ट भेजे, आप हमारे लिए प्रार्थना किए, हमारी खांसी बंद हो गई, हम बिल्कुल चंगे हैं। पास्टर जी जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बता रहे कि आप बिल्कुल चंगे हैं, और गवाही सुनेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। इनका घर संजयपुर है, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर जी जय मसीह। पास्टर जी मेरी यही गवाही है। पास्टर जी 5वां महीना जब मेरा चल रहा था तो सोनोग्राफी करवाई थी, तो आपके यहाँ भेजी नहीं थी, तो मतलब मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर बताया था और खून पानी भी बहुत कम बताया था डॉक्टर। तो पास्टर जी मैं आपके बहुत दुआ प्रार्थना की, भेजी आपके पास, आप मेरे लिए दुआ प्रार्थना किए। इस समय मैं 8वां महीना जब चल पूरा होने वाला था, 21 तारीख को गई, सोनोग्राफी फिर करवाई पास्टर जी के पास भेज के। पास्टर जी मेरे लिए दुआ प्रार्थना किए और प्रभु ने मेरे लिए बहुत अद्भुत काम किए। मेरे को सब कुछ मेरा नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल, बच्चा भी ठीक है, उसका वजन भी ठीक है, खून पानी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। पूरे कलेसिया को जय मसीह। पास्टर हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में कैसे डॉक्टर बताया कि बच्चा नॉर्मल नहीं है। जब इन्होंने चेकअप कराया और प्रार्थना करवाया, उसके बाद ये बताएं कि बच्चा नॉर्मल है। इनका नाम रंजना, इनका घर शाहगढ़ बिरुआ। ये गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सभी लोग को जय मसीह की। मेरा नाम रंजना है, मेरा घर शाहगढ़ संविदा में है, और मेरी यही गवाही है कि मेरे हाथ में से कलाई के यहाँ गिल्टी टाइप हो गया था, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, पूरा हाथ मेरा जैसे काम ही नहीं कर रहा था। फिर मैं एकदम परेशान हो गई, फिर संत जी के यहाँ भेजी, फिर उसके बाद प्रेयर किए मेरे लिए। प्रेयर करते ही और कल थोड़ा बहुत दुख रहा था, आज बिल्कुल से आराम हो गया, अब थोड़ा सा भी नहीं दुख रहा है। मेरी यही गवाही है। परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, अपने संत जी का भी धन्यवाद करते हैं। संत जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारा हाथ एकदम सही हुआ। मेरी यही गवाही है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होंगे, वो जीवते परमेश्वर को पुकारेंगे। थैंक यू जीसस, पवित्र परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, हम दिल से आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर।
महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। सब जन खड़े जाओ। महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। सब जन खड़े हो जाओ, सब जन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बोले 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 बोले। ओ परमेश्वर, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं। इन गवाहियों के लिए हम आपका दिल से स्वागत करते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर, नया साल, नई शुरुआत। ओ मार दिया शैतान को, वो हार गया है। तुझी बल्ले बल्ले, तुझी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैर तले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। ओ परमेश्वर, तेरी दया हो। शैतान तू पैर तले, जी बल्ले बल्ले। ओ पवित्र आत्मा जी, आपका दिल से स्वागत करते हैं। बोले पवित्र आत्मा जी, आपका दिल से स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं। यीशु राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका दिल स्वागत करते हैं परमेश्वर। पूरे मन से करेंगे स्वागत। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह जी, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं आज इस दिन के लिए। वो आखिरी है महीना परमेश्वर, ये आखिरी दिन है परमेश्वर, जो हम आज आखिरी संडे मना रहे हैं परमेश्वर। आज आखिरी संडे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। अब नया साल, नई शुरुआत, नए संडे हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस परमेश्वर। जब हम शुरुआत करें परमेश्वर, तेरी बड़ी दया को लेकर यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, तेरी दया हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। ओ परमेश्वर, यीशु राजा, धन्यवाद करते परमेश्वर। जो काम करता अनोखे, वही जो खोले स्वर्गी झरोखे, खुदा के पाक रूह का। पवित्र आत्मा जी, आज हम अपने दिल से, पवित्र आत्मा, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, इनकी लाइफ बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र परमेश्वर, तेरी दया हो, तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और ये चंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते परमेश्वर, तेरे नाम को हम परमेश्वर। आज जितने लोग दिख रहे हैं परमेश्वर और प्रार्थना में बैठे हैं परमेश्वर, मैं आज कर रहा हूँ एक एक जन पे महासामर्थ्य पाठ करता हूँ। Be healed in the name of the Jesus। परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत दिखे इनको और नया साल, नई शुरुआत, नए सपने इनके पूरे यीशु मसीह के नाम से। Thank you Jesus। परमेश्वर, तेरी दया हो। Be healed in the name of Jesus। मैं क्या कह रहा हूँ, समझे मेरी बात को। वो आप प्रभु में हो, प्रभु को जानते हो। हेरोदेस को पता था नया ये जीवन देने वाला है। हालेलुया। क्या देने वाला है? नया जीवन देने वाला है। इनके नए सपने को पूरा करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस। वो नया जीवन देने वाला है। वो नया जीवन देने वाला परमेश्वर है।
ये बात किसको पता थी? हेरोदेस को पता थी। हेरोदेस को अच्छे से पता था कि ये जो है ना, ये नया जीवन देने वाला है। अगर ये आ गया तो पूरे मानव जाति इसके पीछे चलना चालू हो जाएंगे, इसकी बातें मानना चालू हो जाएंगे, इसकी हिदायतों पे चलना चालू हो जाएंगे, इसकी आज्ञाओं को मानना चालू हो जाएंगे, क्योंकि ये नया जीवन देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। कौन देने वाला है? जीवन ये नया जीवन देने वाला है। किसी को नहीं पता था भाई, समझिए बात को। आप प्रभु में प्रार्थना कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे घर में कितना बड़ा अटैक है, तुम्हारे घरों में कितनी बड़ी मुसीबत है, तुम्हारे घरों में कितने बड़े श्राप है, चिंता ना करो। उसको जान गए तुम सब कुछ बदल दोगे जो तुम चाहते हो अपने जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। जो चाहते हो अपने जीवन में वो सब कुछ बदल दोगे। जो तुम अपने परिवार में चाहते हो, जो तुम अपने घरों में चाहते हो, अपने बच्चों में, अपने लाइफ में, अपने सोच में, वो सब कुछ बदल देगा अगर तुमने यहोवा को, उसको समझ गए, उसको जान गए, उसको परख लिए कि नहीं यही खुदा है, इसके सिवा कोई खुदा नहीं है। क्यों? यही राजा है, ये राजाओं का राजा है, प्रभु है, ये वही है जो अगर किसी को बोल देगा उसकी बीमारी चली जाएगी। 38 साल से रोग में पड़े थे, 12 साल से आयर की बेटी मर गई थी, लाजर मर गया था। बस यही वो राजा है जो इसके अंदर सब पावर है, ये कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक चाहे तो किसी को गरीब को उठाकर राजा बना देगा। ये वो परमेश्वर है। हालेलुया। ये वो राजा है जो गरीब को उठाकर वो बड़े लेवल पे खड़ा कर देगा। वो हेरोदेस जानता था, हेरोदेस जानता था तुम बैठे हो प्रार्थना कर रहे हो, वो हेरोदेस को पता है। आपको पता होगा तो आपको उसके पीछे चलना चालू हो जाओगे। जब उसके अंदर से गहराई जान जाओगे तो याद रखना तुम उसके पीछे 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 चलना चालू हो जाओगे। पीछे चला कौन? मारने वाला सिर्फ पीछे चला और कोई पीछे से नहीं चला। घात करने वाले वो लगे थे, उसके पीछे रात दिन लगे थे, लेकिन उसने योजना परमेश्वर को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। उसने ये परमेश्वर की योजना क्या किया? पूरा किया। उसने पूरा किया। उसने परमेश्वर की योजनाओं को पूरा किया, उसने परमेश्वर की हिदायतों को उसने पूरा किया और वो खड़ा रह गया और बड़ी दया को उसके ऊपर होने लगी। हालेलुया। हालेलुया। ये हेरोदेस को अच्छे से पता था कि जितने आप बैठे अपना नाम लो, सब लोग अपना नाम लो, अपना नाम लो, जितने लोग बैठे हो तुम्हारा नाम, अपना नाम लो, सब लोग जितने लोग बैठे हो नाम लो अपना, जितने लोग बैठे हो नाम लो, भूल के बोलो। चंदा। तुम्हें अपना नाम पता है ना? जी। पता है कि नहीं पता है? पता है। यीशु को सब पता है। यीशु क्या है? सब पता है। यीशु को सब पता है। और हेरोदेस को भी ये पता है तुम्हारा नाम चंदा है, तुम्हारा नाम कुछ भी हो। हेरोदेस को पता था कि इसका जीवन यही बदलेगा आकर। हालेलुया। उसको पता था, तुम्हारा अपना नाम लिया ना आपने, हेरोदेस को ये पता था कि इनका जीवन यही बदलेगा कर, और कोई नहीं बदल पाएगा। सिंहासन पे बहुत बैठे, लेकिन इसका अलग सिंहासन है जो पूरे मानव जाति को बदल देगा। हालेलुया। नया साल, नई शुरुआत होगी इनके जीवन में। जो आज बैठे हैं, जो अपना नाम ले रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है, ये बात हेरोदेस को पता है। तुम्हारा नाम कुछ भी हो, कुछ भी हो तुम्हारा नाम, वो हेरोदेस को पता है इस फलाने का जीवन यही बदलेगा। हेरोदेस को पता था ये अच्छी तरह से। हेरोदेस इसको बहुत अच्छी से गहराई जानता था कि इनका जीवन यही यीशु बदल देगा और कोई बदलने वाला नहीं है और कोई नहीं बदल पाएगा। हेरोदेस क्या कर देगा? बदल देगा। ये जानता था। कौन जानता था? हेरोदेस जानता था कि जितने धरती पर लोग हैं, जो धरती पर रह रहे हैं, उन सबको
ये बदल देगा। ये वो राजा नहीं है कि बैठ के सिंहासन पे बैठ के आर्डर मारे, ये खुद सेवा करेगा। हालेलुया। ये खुद पैर धुलेगा चेलों का। ये राजा बन के जीरो बन जाएगा। ये जीरो बन गया कि तुम हीरो बन जाओ। हालेलुया। वो हीरो, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दयालु प्रभु है, वो सामर्थी परमेश्वर है। वो हीरो था, अपने आप को जीरो बना लिया कि हमारे बच्चे हीरो बन जाए। हालेलुया। ये बात हेरोदेस को पता से, गहराई से पता था, उसको समझ थी अच्छे से, ये गहराई से बातें जानता था, ये बातें अच्छे से वो जानता था कि इसको मार दो। ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया, चुपके से बुलाया। लिखे पढ़े, क्या लिखा है? मत्ती रची सुसमाचार उसको 2 से पढ़े। हाँ। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूरब से कई ज्योतिष यरूशलेम आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यस, वो पूछ रहे कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है। कई बार आप भी विश्वास करते हो, प्रभु पर चलते हो, तुम कहीं से, अरे हमने बिलिया थी, हमने झरवाया, हमें ये नहीं हो रहा था, हम इस बाबा के ये बाबा के पास गए थे, ओझा के पास। वो यही था क्या? इनको विश्वास ही नहीं था। राजा तो दिख रहा है सामने, दिखा है ना, उनको सामने दिख रहा था, तारा बता रहा था, उनको बता रहा था, नहीं बता रहा था। जब पढ़ेंगे उसके बाद देखा तारा जाकर उन्हें ठहर गया और वो समझ गए यहीं पर है। कई बार आपके लाइफ में परमेश्वर कहता है कि प्रभु के पीछे चलो, अपने अगुए की हिदायत में रहो, और आप क्या करते हो? सबकी बात सुनते रहते हो, और उससे कितनी बड़ी नुकसान होता है आपको पता नहीं। तुम प्रभु में आने के बाद की बात मान लेते हो। हाँ 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 हाँ, सही बात है, सही बात है। हम तो जाते हैं प्रभु में, उतना मन से नहीं रहते, हम सही प्रभु को मानते उतना नहीं है। हाँ, जो बोलते हो कर लेते हैं। हाँ, हमारे घर में छुटकारा बहुत हुआ है, तुम्हें राजा बनाने आया है, तुम्हें, वो राजाओं का राजा है। वो जानता था हेरोदेस, अगर इसको नहीं मारेंगे तो एक एक घर को आएगा ये। हालेलुया, हालेलुया। वो एक एक घर को राजा बना देगा ये। वो कौन जानता था? हेरोदेस जानता था, इसीलिए उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये वो है जिसको चाहे झोपड़ी से महल में खड़ा कर देगा। हालेलुया। ये वो है जिसको चाहे कार से हवाई जहाज में बैठा सकता है। जिसको चाहे ये धूल से आसमान तक बैठा सकता। हालेलुया, हालेलुया। तुम धूल में हो, तुम मिट्टी में हो, तुम्हारे घर में कर्जे हैं, तुम्हारे घर में गरीबी है, तुम्हारे घर में क्लेश है, तुम्हारे घर खाने के पास नहीं है, चिंता ना करो। वो इसीलिए आया था कि तुम छुड़ाए जाओ। वो इसीलिए आया है कि तुम आनंद जीवन, इसीलिए आया है कि तुम दुख में तुम खुशियां करो। नया साल नई प्रभु ने आया, प्रभु आए और आपके जीवन को चेंज कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। चिंता ना होगा क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, चिंता ना करो। ये बात हेरोदेस को अच्छे से मालूम था, गहराई से मालूम था, वो गहरे से जानता था, वो गहरे से जानता था। इसको मार दो, नहीं तो नहीं मारोगे। जिनको खाने के पास नहीं होगा ना, उनको ये राजा बना देगा। तो इसके अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। जिन रोटी नहीं मिलेगी ना एक दिन के खाने के लिए 10 दिन की, उनको ये खड़ा करने की सामर्थ रखता है। वो ऐसा राजा है जिनके बीमारी, जिनके क्लेश से डॉक्टर मना कर दिया ना, उनको जीवित कर देगा। ये वो राजा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो राजा है कि इनके घर में कितनी बड़ी मुसीबत है, बदल देगा। ये वो राजा है। हेरोदेस जानता था ये वो राजा है कि एक घर को, जीवन को चेंज कर देगा। वो ये राजा है। ये वो वाला राजा नहीं है कि बैठे सिंहासन बैठे रहे, कोई बात नहीं, आर्डर मारता फिरता रहता, नहीं। वो ये राजा था कि जेल
राजा होकर चेलों को पैर तक धुल दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रेम को दिखाया कि तुम आपस में प्रेम रखो, तुम आपस में क्या रखो, प्रेम। और प्रेम कुछ अलग ही चला गया। प्रेम लोग बेविचार करने लगे चर्चों में, बेविचार से भर गया पूरा चर्च। समझिए मेरी बात को। प्रेम परमेश्वर कर वो बताना चाह रहा है तुम्हारे लिए अपनी जान दी, वो प्रेम उसको सबसे बड़ा है। उसकी प्रेम के आगे सबका प्रेम जीरो है, याद रखना। वही हीरो है। हालेलुया। हालेलुया। वो इतना महान परमेश्वर, इतना दयालु प्रभु है, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। चिंता ना करो, वो तुम्हारे जीवन को चेंज कर देगा। वो इतना हृदय जानता था, ये आ गया बंदा ना, क्या कर देगा, सब क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये महासामर्थ है। महासामर्थ को समझिए। मेरे आत्मिक फादर संत फेरिस मसीह जब अमेरिका गए तो अमेरिका में जब अमेरिका में क्या होता, वहां जाएंगे तो बड़े बड़े हॉल बने हैं चर्चों के। जो हॉल बने हैं पेंटिकोस्ट, ये वो फलान ढिकान, सबका नाम रखा गया। होली स्पिरिट, जीसस क्राइस्ट हाउस ऑफ जीसस नाम इस चर्चों का है। और उसके अंदर क्या चलता है, क्लब चलता है, डांस चलता है, बियर बार चलते हैं। नाम चर्च का है लेकिन उसके अंदर बियर बार, डांस सब चलता है। जब संत फेरिस जी गए, जो हमारे आत्मिक फादर गए वहां पर, उनके लिए सब, जब अमेरिका में जान गए कि फेरिस आ रहे हैं, तो सबने कहा कि सबको चर्च खाली दे दो, क्योंकि फेरिस को मत देना। क्या देना, फेरिस को मत देना चर्च। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी पे हाथ रख देता है तो क्या होता है, वो सबको पादरी बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बनाता है, वो सबको पादरी बना देता है और सब भूत निकालते हैं। और जाकर वो घर घर सबके भूत निकालते हैं। वो ये महासामर्थ्य है। अभी देखा ना, वो पहली बार बहुत से लोग आए, गवाहियां नहीं दे पाए। क्यों? मैं बोला गवाहियां भेजो, गवाहियां भेजो। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गवाही ठीक। वो हमें फोन करके बोलते हैं, पास जय मसीह हम क्या बताइए, बोले कि आपने प्रेयर किया, वो ठीक हो गई, वो प्रभु को नहीं मानती, ठीक हो। क्या आप लोग क्या करते हो, बताओ उनको, लेकर आओ, ले हट करवाओ, और ज्यादा जितना हो उनको बुलाओ, और उनका दुष्ट आत्मा बाहर भागेगा। हालेलुया। हालेलुया। चिंता ना करो कि तुम दुख में हो, तुम तकलीफ में हो, तुम बीमारी में हो, तुम क्लेश में हो, तुम कर्जे में हो। वो हेरोदेस अच्छे से जानता था। अगर आप अच्छे से जान गए ना, मैं बोल रहा हूँ पूरी दुनिया में तुम गवाह ठहरोगे यीशु मसीह के नाम से। यस आमीन। पूरी दुनिया में जाकर शोर मचाओगे, पूरी दुनिया में जाकर नाचोगे, गाओगे, उसके नाम को महिमा दोगे, उसके नाम को आदर दोगे, उसके नाम की बड़ाई करोगे। अगर तुम जान गए कि ये परमेश्वर है, यही है, यही वो राजा है जो हमें पाप से निकाल सकता है, यही राजा है जो हमारी बीमारियों को दूर कर सकता है, यही वो महासामर्थ्य है जो तकलीफ, महासामर्थ्य में बता रहा था, महासामर्थ्य था। हम भी महासामर्थ्य को नहीं जानते थे कि महासामर्थ्य होता क्या है। चर्च में जाया करता था, बड़े बड़े चर्चों में जाया करता था, प्रार्थना होती थी। मैं किसी चर्च का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, किसी भी चर्च का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं बड़े से बड़े चर्च में गया हूँ, अच्छे से अच्छे भोजन वहाँ मिलते थे, अच्छे से अच्छे वहाँ सेवा करता, दरी गद्दे सब बिछाया करता था, भारी से भारी सामान ढोया करता था, गंदगी से गंदगी में कूदा करता था। लोग जो जानते थे मेरे साथ रहने वाले लड़के कि नहीं ये जिसको जहाँ बोल दो वो वही लग जाता है। अगर इसको बोलो बाथरूम साफ करने के लिए तो बाथरूम ही साफ करेगा पूरा का पूरा। इसको बोल दो कि ये बोरी उठानी है तो बोरी उठाता रहता था, दिन भर बोरी उठाता रहता था। क्यों? कोई बात नहीं, सेवा है। मैं इंतजार करता था कि प्रभु कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, हमारे जीवन में छुटकारा कब आएगा, हमारे लाइफ में छुटकारा कब आएगा, हम कब बीमारी से निकलेंगे। जब मैं रात को सोया करता था, उठता था और दिमाग डिस्टर्ब रहते थे, पूरा पैर फटा करता था, पैर पूरा नस तन जाती थी, रात को उठ के टहला करता था, फिर जाकर सोता था, फिर नस तन जाती थी, फिर टहला करता था, तकलीफों में रहा करता था, सबके सामने ऐसे घुमा करता था, लेकिन किसी को बताता नहीं था कि मैं किस बीमारी में हूँ, किस अटैक में हूँ। डिप्रेशन था और घर में चिंताएं लगी थी, घर से और ताना सुनना, ताना सुनना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर से निकाल दूंगा, मार के भगा दूंगा तुझे को, कमा कुछ नहीं रहा, ना कुछ कर ही रहा है, ये क्या इशू लगा रखा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये इसमें कहाँ होता है। वो लोग होते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं, वही बस बढ़ते हैं, और तुम लोग कभी नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? जो क्रिश्चियन होते हैं वही बढ़ते हैं, वो अपने लोगों की मदद करते हैं, अपने लोगों की सहायता करते हैं।
तू कैसे बढ़ेगा, तू कमा, अपना घर दुआर देख, शादी कर पहले। मैंने बोला नहीं। अरे सारे सातों चाचा बैठे थे, पापा पापा सब बैठे थे, तो लोग गुस्से में हमसे पूछे तू करेगा क्या। तो हमने साफ बोल दिया हम यीशु मसीह की सेवा करेंगे। तो सबने कहा इसको मार के भगाओ घर से। जब ये घर से बाहर जाएगा, जब ठोकर खाएगा, जब लोग इसको मारेंगे, जब ये जब इसके ऊपर मुसीबत आएगी, जब ये भूखे रहेगा, लोगों की गाली सुनेगा, तब ये समझ में आएगी यीशु इसका बाहर भाग जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं बना रहा प्रभु, मैं बना रहा। और लोगों ने, दोस्तों के पास गया, लोगों ने इग्नोर किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, मेरा ठट्ठे किए, मेरे साथ रह कर धोखा देते थे। मुझे दुख होता था कि ये इंसान ही है, मेरे साथ रहकर धोखा दे रहे, बताओ। मैं बहुत दुख मेरा करता। स्कूल में मास्टर तक मजे लेते थे मेरा, सब लोग बोलते थे, मैं चुप रहा करता था। सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी में अगर कोई चलता है तो याद रखना प्रभु उसको कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं लोगों के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा, क्योंकि घर वाले बोलते रहे इसको निकाल दो, घर से बाहर कर दो, ये चला जाएगा अपने घर से, इसको समझ में आएगा। अभी इसको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी यीशु कर रहा है, इसको समझ में आएगा। लेकिन मैंने ठाना नहीं। जब महासामर्थ को नहीं जानता था, जिस दिन मैंने महासामर्थ में कदम रखा, हालेलुया, हालेलुया, जिस दिन मैंने महासामर्थ में कदम रखा, इस दिन मेरा पैर का फटना ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे घर के सब, एक भी जन नहीं, सब जो बोलते थे आज वही मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या है मेरे साथ खड़े हैं। क्या बोल रहा हूँ, ये महासामर्थ है। हेरोदेस को अच्छे से पता है कि यही वो जो इस अश्वनी का जीवन बदल सकता है। हेरोदेस को पहले ही पता था कि इस लड़के को जीवन बदल सकता था। ये पापी है, शराबी है, कुछ भी है, इसको यीशु मसीह को मार दो, नहीं तो ये इनका जीवन बदल देगा, इस अश्वनी का जीवन बदल देगा, वो मार दो। लेकिन परमेश्वर निकल गया, और उसी की देन, परमेश्वर की वही प्रेम आज हमारे घरों में दिखती है। हालेलुया, कि परमेश्वर प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे मोहब्बत करता है। चिंता ना करो। हेरोदेस को पता था। मैं बोला आज तुम शुरुआत करो कि नया साल, नई शुरुआत, नए सपने पूरे होंगे। मैं कह रहा हूँ तुम अपने अगुए के अधीन में रहोगे, एक मन एकजुट रहोगे, जो कहा जाए उसको पूरा देखोगे अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। तुम चाहते हो अपने जीवन में छुटकारा, तो यीशु मसीह इसीलिए आया ही है कि तुम छूट जाओ, तुम पाप से छूट जाओ, तुम शराब से छूट जाओ, जो तुम्हें दुष्ट आत्मा रात भर परेशान करती है, छूट जाओ। मैं बोल रहा हूँ आओ 4 जनवरी को देखो अपने जीवन में छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आओ सब आओ, लेकर आओ, तुम्हारा जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। नया साल, नई शुरुआत, तुम्हारे लाइफ को, तुम्हारे जीवन को चेंज करेगा परमेश्वर। वो महासामर्थी परमेश्वर है, तुम्हारे घर को चेंज कर देगा, तुम्हारे लाइफ को चेंज कर देगा। वो हेरोदेस जानता था, वो ज्योतिषियों से चुपके से बुलाया, उनसे पूछा क्या यही पूछा कि तुमने तारा किस समय देखा था? क्या हमने देखा था कि जाओ उसके बारे में पता करके मुझे बताना, तो मैं आकर उसको क्या करूंगा, प्रणाम करूंगा, उसको नमस्ते करूंगा, उसको मैं उसको मैं नाम ऊंचा करूंगा, बुलाना मैं भी कुछ दे दूंगा। नहीं, वो देने के लिए उसके प्राण के पीछे पड़ गया, बर्बाद दिया सारे बच्चों को। अगर आप प्रभु को मानते हो, प्रभु के पीछे चलते हो, अगर प्रभु की हिदायतों को मानते हो, अगर प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो, तो मैं बोल रहा हूं तैयार हो जाओ 4 जनवरी को आने के लिए। एक मन एकजुटता में तैयार हो जाओ, सब तैयार हो जाओ, सब जितने बीमार लेकर आओ, हाथ रखे जाए सब तरफ। आप छूटोगे बंधन से, पाप से, शराब से, आपके सारे बंधन टूटेंगे। अगर आप बिलीव करते हो प्रभु पर, उठाओ हाथों को, खड़े हो जाओ सब।
कि प्रभु आपके लिए आया है, तो खड़े हो जाओ सब लोग, अपने हाथों को उठाकर खड़े हो जाओ। कि अगर पता है कि प्रभु हमारे लिए आया है, मैं बोल रहा हूँ खड़े जाओ, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, पवित्र परमेश्वर यहोवा, मैं धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, पवित्र परमेश्वर तेरी दया हो, तेरी दया हो परमेश्वर। आज ये जान जाए परमेश्वर, आज ये समझ जाए परमेश्वर, आज ये समझ जाए पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, आज ये समझ जाए यीशु मसीह, तेरी दया हो। आज जो बीमार है, जो दुख में, जो तकलीफ में परमेश्वर, आज बोलता महासामर्थ को छुए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम। थैंक यू जीसस। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे। ओ परमेश्वर, आज इनके ऊपर का जादू टोना जाए, इनके ऊपर से जादू टोना जाए, जादू टोना जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर, इनके शरीर से जादू टोना जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरे स्वर्गदूत को छुए, पवित्र पवित्र परमेश्वर। खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ सब जन। आज क्या तुम जानते हो यीशु हमारे लिए है? मैं बोल रहा तुम्हारा जीवन चेंज यीशु मसीह के नाम से। कि जीसस बोले 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 बोले। ओ परमेश्वर, ओ यीशु, इनके हड्डियों का दर्जा है, इनके गर्भ का दर्जा है यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर, ओ यीशु, हमको हर दिन चलाता, बड़ा खुदा ने हमको सिखाता, खुदा के पाखिरूंगा, खुदा के पाखिरूंगा, जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत। महाअभिषेक, महाअभिषेक, आज महाअभिषेक तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों में जाए यीशु के नाम से। मैं बोल यीशु के नाम से परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. परमेश्वर पवित्र पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, पाठ करता हूँ। ओ परमेश्वर, उठाओ तो को उठाओ, उठाओ उठाओ। पवित्र आत्मा, जितने आज कर्जे में, जितने दुख में, जिनको पथरी है, कैंसर है, फोड़े फुंसी, परमेश्वर आज परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर, ये चंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत को छुए, ये चंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता है यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। मैं आज जल्दी से लेकर रहा हूँ क्योंकि तैयारी करनी है 4 जनवरी की, और आप सबको आना है, सबको आना, पूरे परिवार के साथ आइए, छुटकारा लेकर जाइए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, सबको आना, एक नहीं छूटना। भूल गया, नहीं आया, नहीं बताओ, लेकर रिश्तेदार नाथ सबको लेकर आओ, एक बार आओ, लेहन कराओ, एक बार एक बार एक बार एक बार, जीवन चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, वो तुम्हारे जीवन को चेंज करेगा। सब लोग तो उठाए, प्रभु पवित्र आत्मा जो भेंट दिए, सब लोग हाथ उठाए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने भेंट 10वां निकाला परमेश्वर, तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर,
सारे बंधन टूट जाए बे हील इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से आमीन। जब 4 जनवरी को उस सबको समय 10 बजे से पहले आ जाना, सबको कितने बजे? 10 बजे से पहले आ जाना है और परमेश्वर की बड़ी हालेलुया हालेलुया। बताओ दूसरों को कि चर्च खुल चुका है, अब आप आओ और मंगलवार डेली संडे और मंगलवार आए और परमेश्वर की बड़ी दया को देखें। हालेलुया हालेलुया। और उसकी महिमा को अपने जीवन में हमेशा देखें और उसकी दया को हमेशा देखें। सब लोग आए कितने तारीख को? 4 जनवरी। 4 जनवरी को सुबह 10 बजे। थैंक यू जीसस। ये डेली हर मंगलवार सुबह 10 बजे, हर वार सुबह 10 बजे। थैंक यू जीसस।